साथियों नमस्कार। कह रहे हैं आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन दो फूल खिले जिनसे महका हिंदुस्तान। एक का नारा अमन चैन था, एक का नारा अमन चैन था, एक का नारा जय जवान जय किसान। आज के दिन दो फूल खिले जिनसे महका हिंदुस्तान। साथियों ऐसी महान शख्सियत महान लीडर की बात कर रहा हूँ साथियों। बात कर रहा हूँ मैं साथियों महात्मा गांधी जी की साथी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ साथियों। वो महान स्त्री जिन्होंने अमन चैन के रास्ते में हमको ले जाने का काम किया, भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया साथियों। उन्होंने लोगों को आगे ले जाने का काम किया, लोगों को आगे लीड करने का काम किया साथियों। तो उन्होंने लोगों ने महात्मा की उपाधि दी। ये उपाधि कोई साथी स्कूल में नहीं मिलती साथियों, किसी स्कूल में उपाधि नहीं, पब्लिक ने उनको उपाधि दी थी कि महात्मा महान माने बड़ी आत्मा इनके महापुरुष साथियों। साथियों उनका फोटो नोट पर छपा साथियों, उन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम किया साथियों। साथियों उन्होंने कहा था कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सन्मत दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना डाल के, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी तेरी जलती रही मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साथियों दूसरे लीडर थे हमारे साथियों लाल बहादुर शास्त्री साथियों, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री साथियों। साथियों बहुत प्रतिभावान प्रधानमंत्री साथियों, एकदम कड़क यानी कि अच्छा डिसीजन लेने वाले साथियों। उन्होंने साथियों एक नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। उन्होंने कहा था साथियों देश का जवान सुरक्षित रहेगा साथियों, देश सुरक्षित रहेगा, देश का किसान सुरक्षित रहेगा साथियों, देश सुरक्षित रहेगा। ये दो चीजें ऐसी हैं साथियों, ये धुरी हैं साथियों देश की। तो उन्होंने साथियों जो बजट था, बजट का 25% साथियों पैसा था साथियों, वो सेना के लिए खर्च किया साथियों। इस सेना को औजार मुहैया कराया जाए साथियों, लाइसेंस और भी जो भी चीज़ सुविधाएं, सुख सुविधाएं संसाधन नहीं है उनको दिया जाए साथियों। और साथियों बोलने का किसान को सस्ती सब्सिडी यानी कि अनाज यानी कि बीज मुहैया कराया जाए साथियों। और जहाँ भी जगह मिले उसको साथियों गेहूँ को बोएं साथियों, इससे हमारा किसान संपन्न हो साथियों, हमारा देश संपन्न हो साथियों। और उसी समय साथियों 1965 के समय साथियों पाकिस्तान और भारत का युद्ध छिड़ गया साथियों। और साथियों भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी साथियों, 1965 की बात करें साथियों। उसी समय साथियों ताशकंद समझौता हुआ था साथियों, और उसी ताशकंद समझौते में साथियों लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी साथियों। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी साथियों। लेकिन साथियों ये कहा जाता है एक बार लाल बहादुर शास्त्री को अमेरिकी लोगों ने कहा हम आपको गेहूँ नहीं देंगे साथियों। तो उन्होंने कहा ठीक है मत दीजिए गेहूँ। पहले जो लाल गेहूँ आता था वो अमेरिका से आता था क्योंकि अपने यहाँ इतनी पैदावार नहीं थी, वहाँ पैदावार बहुत ज़्यादा थी साथियों। तो उन्होंने कहा ठीक है मत दो साथियों। और उन्होंने वहाँ से वापस आया, दिल्ली के अंदर एक मीटिंग की, कॉन्फ्रेंस की, सबको बुलाया साथियों। उन्होंने कहा कि हम साथियों जिल्लत की रोटी यानी बेसन की रोटी खाने से अच्छा है कि इज्जत की मौत मरे साथियों। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ साथियों। उन्होंने कहा हम अमेरिका से साथियों गेहूँ नहीं लेंगे साथियों, और साथियों हम खुद इतनी मेहनत करेंगे साथियों, और एक दिन का साथियों उपवास रखेंगे साथियों, सोमवार के दिन का उपवास रखेंगे साथियों, कोई खाना नहीं खाएगा साथियों। और जहाँ जहाँ साथियों छोटी मोटी जमीन पड़ी है उसमें सब में कहीं ना कहीं आप गेहूँ को बोएंगे साथियों। और ऐसा हुआ साथियों, भारत साथियों अनाज से संपन्न हो गए साथियों। और बहुत सारा हमारा अनाज साथियों विदेशों में जाता है साथियों। तो ऐसे थे हमारे महान लीडर साथियों, जिन्होंने देश के लिए काम किया, राष्ट्र के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया साथियों। जो लोगों को लीड करते हैं यानी कि समाज को ऊपर ले जाने का काम करते हैं साथियों, पब्लिक यानी कि उनको इतना ऊपर कर देते साथियों, एक अंदाजा भी नहीं होता कि वो वहाँ पहुँच जाएंगे साथियों। तो रोज रोज नई कहानी सीखते रहिए साथियों, लर्न करते रहिए साथियों। इसके साथ मेरा